हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। वीकली रीडिंग है 13 जुलाई से 19 जुलाई तक के लिए। तो आए देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों की ज़िंदगी में क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले हम थीम्स ड्रॉ करते हैं कि ओवरऑल बिग पिक्चर सिनेरियो जो है वो एक्वेरियस लोगों की ज़िंदगी में क्या है, क्या वो थीम्स हैं जो कि रन हो रहे हैं वीकली रीडिंग्स की बैकग्राउंड में। I have dream time and desert। अच्छा जी, दो बातें हैं यहाँ पे जो कि ये कार्ड्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। एक पहली बात तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में वहाँ खड़े हैं जहाँ पे अब आपको कुछ नया क्रिएट करना है। पिछला जो आपने करना था, जो अचीव करना था, जो स्टार्ट करना था, एंड करना था, वो सब हो गया। अब आप वहाँ खड़े हैं जहाँ पे आपको सब कुछ नया स्टार्ट करना है या सब कुछ एक दफ़ा फिर कुछ नया बनाना है, एक दफ़ा फिर कुछ क्रिएट करना है। ये क्रिएशन जो है ये हमें ये भी बताती है कि यूनिवर्स जो है इस टाइम के ऊपर आपके ऊपर बहुत मेहरबान है और आप जो चाहेंगे, जो कहेंगे, जो सोचेंगे, जिसकी ख्वाहिश करेंगे, जिसके ऊपर बार बार जिस बात के ऊपर बार बार फोकस करेंगे वो बात हो जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें और अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव सोच जो है वो ना आने दें। इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ फ़ील होती हैं, नंबर्स और इसके अलावा दीगर बातें जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको पिन पॉइंट कर सकती हैं कि आप जो सोच रहे हैं तो वो कितना तेज़ी से रूनुमा हो सकता है। दूसरा है डेज़र्ट। डेज़र्ट का कार्ड मेरे लिए हमेशा ये बताता है कि डेज़र्ट में जैसे आप दूर तक देख सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आपको दूर तक देखने की ज़रूरत है। विज़न जो है डेज़र्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर होता है और कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन जो एक बात जिससे मुहतात रहने की ज़रूरत होती है वो सराब होता है, वो पानी का गुमान होता है जो कि डेज़र्ट के अंदर हमें नज़र आता है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ख़ाम ख़याली में कह लें कि या फिर ये कह लें कि ओवर द एज जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में फ़ोकस करें और जो चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो आपको डालने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि एक्वेरियस लोगों का ये पर्टिकुलर वीक जो है ये कैसा रहेगा। King of Wands, Ten of Cups, Three of Wands, Two of Swords, Temperance. Then I have Three of Pentacles, Nine of Cups. ओके किसी किस्म का कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मंडे का दिन आप सीरियस हैं किसी चीज़ के बारे में, सीरियसली किसी को परसुएट करने को, किसी शख्स को परसुएट करने को, किसी ख़ास पर्सनैलिटी को, कोई ख़ास समवन जो आपकी लाइफ में है। मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो काम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हों, फोकस्ड हों बहुत ज़्यादा और सीरियस किस्म का एक्शन लेना चाह रहे हों। ट्यूसडे का दिन फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा दिन है। मे बी आप अच्छा फैमिली टाइम जो है वो ट्यूसडे वाले दिन इंजॉय करें अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, बाकी दीगर जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ। एक अच्छा दिन जो है वो एक रिलैक्सिंग दिन जो है वो होगा। वेंसडे वाले दिन आप किसी किस्म की न्यूज़ का, किसी शख्स के वापस आने का, कहीं कोई अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके बारे में कुछ न्यूज़, कोई भी ऐसी बात जो कि काफ़ी अरसे पहले हुई है और उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया है और डेफ़िनेटली वहाँ उसके बारे में आप सोच रहे हैं और आप जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आपकी किसी किस्म की कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस आए या आप ये सोच लें कि चूँकि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो इसलिए मुझे भी खामोश हो जाना है, मुझे भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने ब्रेन को खामोश कर देना है। ये कार्ड काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं।
ख़ास तौर पे मंडे, वेंसडे और थर्सडे का कार्ड, क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं और उस करने के लिए आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए है या किसी किस्म का कनेक्शन चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, और अब आप उसके बाद मिडल ऑफ द वीक जाके आप ख़ुद भी खामोश हो रहे हैं। अगेन फ्राइडे वाले दिन आप बहुत ही हौसले और सब्र से काम लेते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और पेशेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप किसी ख़ास शख्स की तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो एंड ऑफ द वीक ही आएगी आपकी तरफ, क्योंकि ये भी मुमकिन हो सकता है कि ऑलरेडी कोई आपका प्रोजेक्ट हो, कोई ऑलरेडी आपका काम हो जो कि अंडर वे हो, और चूँकि आपको वहाँ पीछे किसी शख्स की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही या कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए जो उसी शख्स के साथ आपका चल रहा है, आप जो है वो चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल संडे वाला दिन एक ऐसा कार्ड शो कर रहा है जिसमें कोई आपकी पुरानी ख्वाहिश, कोई पहले से कही हुई बात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको एक विश ग्रांटेड कार्ड है। यही कार्ड जो है ये बेसिकली ड्रीम टाइम के साथ कोरिलेट करता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा। सो ये एक्वेरियस के लिए रीडिंग थी। अभी भी एक्वेरियस ज़ाती तौर पे आई मीन टू से अभी भी एक्वेरियस पर्सनली कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कोई एक ख़ास जगह से आपको कन्फ्यूजन है और आप उस बारे में थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम मार्जिन है जो कि आपको देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।